वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंग्लिश के ग्रामर में एक और टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपने सभी ने सुना होगा। इसको मैं बताता हूँ कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन जो है वो हम इसको अनुवाद कर सकते हैं संबंध सूचक अवयव हिंदी में। ये एक वाक्य में कर्ता के, क्रिया के, कर्म का आपस में संबंध बताता है। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि अगर सही प्रयोग किए जाएं तो सही अर्थ देंगे, अगर प्रयोग सही नहीं किए जाएं तो अर्थ इनका अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एट, अबाउट, बाई, बिटवीन, अमॉन्ग, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, अक्रॉस और बहुत सारे हैं। ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू। मैं आपको सबसे पहले एट के बारे में बताऊंगा कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपने बहुत ज़्यादा जगह एट का प्रयोग देखा होगा। आपको कुछ प्रयोग इसके बारे में बताऊंगा जो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एट का प्रयोग होता है स्थान के लिए, जैसे आई लिव एट नारनौल इन हरियाणा। हमने देखा कि जो छोटा स्थान है, नारनौल जो है छोटा स्थान है, हरियाणा में है, तो छोटे स्थान के लिए एट आया, हरियाणा के लिए इन आया। उसके बाद समय के लिए जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे वी वेंट एट 2 o'clock, 2 बजे ठीक हम वहां से गए। तीसरा प्रयोग जगह के लिए, स्थान के लिए, जो निश्चित स्थान होगा उसके लिए आई मेट हिम एट द शॉप, जो दुकान है वो निश्चित स्थान है, उस पर हम मिले, उसके लिए एट का प्रयोग होगा। उसके बाद उम्र के लिए, आयु के लिए, एज के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। ही गॉट मैरिड एट 25, एट द एज ऑफ 25 कह सकते हैं। कार्य में रत के लिए ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वह कार्य में रत है। उसके बाद हम दिशा, लक्ष्य या बोध, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज के लिए देख रहे हैं, दिशा के लिए या लक्ष्य के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य प्रयोग जो है वो शब्दों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एट लीजर, लीजर के साथ एट का प्रयोग होता है। एट वार, पीस, एट पीस, एट वंस, एट एनी रेट, एट एनी रेट। ये कुछ प्रयोग हैं जो एट के हैं। अब मैं आपको अबाउट के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट, इसका अर्थ है के बारे में या लगभग। बहुत सारे प्रीपोजिशन जो है वो हम उनके अर्थ से, उनका जो प्रयोग है वो हम जान सकते हैं कि ये कहाँ प्रयोग होगा, उसका अर्थ ही हमें बता देता है। जैसे के बारे में हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट राम, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अबाउट जो प्रीपोजिशन वो काम आ गया। इसके बाद लगभग, लगभग जो भी चीज़ हम लगभग कहते हैं उसके लिए इट इज़ अबाउट 1 month, यह एक लगभग 1 महीने की बात हो गई। के आसपास या इधर उधर के लिए भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज अबाउट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन के आसपास लगभग है। अब मैं आपको अगले प्रीपोजिशन बाई के बारे में बताता हूँ। बाई का प्रयोग के द्वारा, इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से बाई का अर्थ जो है वो के द्वारा है। किसी साधन के द्वारा कोई काम करते हैं तो बाई का प्रयोग होता है। कुछ प्रमुख प्रयोग मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम धन या बोध के या के द्वारा करेंगे। ही केम बाई ट्रेन, वह ट्रेन के द्वारा आया। उसके बाद के द्वारा कोई काम जो होता है वो कोई व्यक्ति है, जैसे हम एक्टिव के बाद जब पैसिव बनाते हैं तो के द्वारा बाई लगाते हैं, हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो दिस वर्क इज डन बाई राम, ये पैसिव वॉइस का एक उदाहरण है कि यह कार्य राम के द्वारा किया गया। उसके बाद के निकट, नज़दीक कोई चीज़ बैठी हो, उसके साथ कोई लेटा हो, कोई वस्तु रखी हो, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सैट बाई द टेम्पल, वह मंदिर के पास निकट बैठा हुआ था। उसके बाद तक, समय के लिए हम जब उसमें हिंदी में अर्थ में तक आएगा, जैसे ही कैन डू दिस वर्क बाई 5 PM, यह वह व्यक्ति
5 बजे तक इस कार्य को कर सकता है। एक और प्रयोग है जो माप तोल के लिए होता है, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर्स। लीटर्स में जो मिल्क जो है वो बेचा जाता है। इसके अब मैं आपको दो और महत्वपूर्ण जो प्रीपोजिशन उनके बारे में बताऊंगा। ये है बिटवीन और अमंग। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनका प्रयोग एक जैसा है, बस अंतर इतना है कि जो बिटवीन है वो दो के बीच में, दो के मध्य में जब कोई बात होती है उसमें प्रयोग होता है, और अमंग जो है वो दो से अधिक कोई चीज़ें होती हैं, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति होते हैं, तो हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। अब यहाँ केवल 2 बेटे हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और अगर अमंग 2 से अधिक के बीच में, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स। अगर पुत्र 5 हो गए, बेटे 5 हो गए, तो अमंग आएगा अमंग 5 सन्स, और अगर 2 ही हैं तो हिज 2 सन्स। जैसे क्रिकेट में ज़्यादातर आपने देखा होगा 2 विकेट होते हैं, उसमें कहा जाता है गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्योंकि 2 हैं विकेट्स, उसके लिए 2 ही बैट्समैन होते हैं, तो उन दोनों के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, उनके बीच में कोई चीज़ बांटनी हो, कोई चीज़ बतानी हो, तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।